नमस्ते सभी को, और जितने भी मेरा व्यूवर्स, फेसबुक फ्रेंड, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मुझे सपोर्ट करके इतना तक पहुंचाया। और सभी को मैं और दिल की बात बताना चाहता हूं कि हमारा यहाँ कंपोजिशन जो चल रहा था, तो अभी तक DLRFO जो डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफिसर जो अभी तक लापता है, पता नहीं कहाँ गया, कैसा गया, अभी तक लापता है। हम लोग ढूंढ के परेशान हो गए हैं। तो हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डिप्राइव लोग को पैसा मिलना चाहिए बोल के। और आप सब ने सोच रहा होगा कि सोलोदम बहुत दिन हो गया, क्यों बात नहीं कर रहा है। मैं बता दूं आप सबको, हमारा कुछ टीम आज, हमारा अन्य, हमारा ऑल इज कमिंग नीति यूथ एसोसिएशन के साथ में आज हम लोग ऑफिस गया, जाकर डीसी को मिला। डीसी का तरफ से सेक्रेटरी को लैंड सेक्रेटरी को लिख चुका है, बोला कि कागज रीवेरीफाई करना या क्या करना है। मैं एक बात बता दूं कि हम सब का जो डिमांड था कि रीवेरिफिकेशन होना है, हम अभी भी यही पे है, रीवेरिफिकेशन में ही है। और बहुत सा लोग अभी सुनने में आया है कि मैं आप सबको तो क्लियरली बता दूं, ये कोई छुपा छुपी का, बहुत सारी यूनियन एसोसिएशन आया गया, गायब हो गया, चू मंत्र गायब हो गया। अभी सिर्फ बच्चा अन्या और हम लोग ही है। अभी अन्या और बस हम सोलोदम ही बच्चा है, और शायद औ दे दे अभी बच्चा है, दे दे बगन अभी बच्चा। उसका अलावा तो जो यूनियन आया, एसोसिएशन आया, बहुत बड़ा चिल्ला रहा था, माने चू मंत्र हो गया, गायब हो गया। अभी कोई आवाज नहीं है। अभी अन्या और सोलोदम का टीम अभी हाला करेगा। बहुत सा यूनियन लोग आएगा जो अगेंस्ट बोलने के लिए, बहुत सा यूनियन लोग आएगा हम लोग को ट्रोलिंग गिराने के लिए, बोलने के लिए। मैं पब्लिक को ये बता दूं कि आप लोग को पहला ही हम बता रहे हैं कि अभी अन्या और सोलोदम टीम शायद आखिरी रैली के लिए, रैली प्रोटेस्ट के लिए, उसके बाद बंद कॉल के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कैसा रहना है, क्या है, हम लोग बना रहे हैं अन्या टीम और हम लोग। और हम लोग का टीम सबूत के साथ में शायद ये मंडे या ट्यूसडे को हम लोग मीडिया वहाँ पर, जहाँ में हमारा प्रेस क्लब है, वहाँ पर हम लोग बैठेगा। देखिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अभी भी हमारा DLRSO जो लापता है, मैं यकीन के साथ आप सबको बता दूं कि एक छोटा मोटा करप्शन नहीं हुआ है। यहाँ में 100 करोड़ से ज्यादा करप्शन हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 100 करोड़ कितना रकम अमाउंट ज्यादा है। 37 करोड़ से हमारा डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट सेपा टाउन का रास्ता बन सकता है। तो एक आदमी, एक DLRSO और DC कैसे करके 100 करोड़ को गायब करा सकता है, वो भी बेनिफिशियरी का पैसा को। कभी कभी एक डिस्ट्रिक्ट में साल में 100 करोड़ नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट का टाउन हॉल में 100 करोड़ नहीं आता है, कभी कभी एक साल ऐसा होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर 200 करोड़ ज्यादा को, 227 करोड़ उस चीज का पैसा लगभग को अभी आप लोगों को मैं बता दूं उतना पेमेंट कर चुका है, बोला है। ये सेक्रेटरी का बात है। सेक्रेटरी जो बोलता है कि लैंड डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी बोलता है कि अभी 200 ज्यादा पेमेंट कर चुका है। बचा भी कितना बचा है अभी? 16, 17 या 20 करोड़ बचा होगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग एक बार सोच के देखिए। हो सकता है कि उसका DLRSO का अपना आदमी वो माने यंगन ज्यादा अबंग बरो होता होगा, हम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग मत सोचिए कि हम उसको टारगेट करके बोल रहे हैं। टारगेट को आप लोग सोचिए। करप्शन भी कम करप्शन नहीं हुआ है। 220 करोड़ पेमेंट में से अभी सिर्फ हम लोग छानबीन कर रहे, पूछताछ कर रहे, सिर्फ 80 करोड़ जो हम लोग का बेनिफिशियरी 80 करोड़ सिर्फ पेमेंट हुआ है। तो आधा पैसा 140 करोड़ जो कहाँ है? हम लोग यही बोलना चाहता है, यही बार बार बोलना चाहता है कि अभी भी 100 करोड़ जो कहाँ है। आपने देखा DLRSO साहब बोला है कि या वीडियो में हम देखा है, बोल रहा था कि कौन सा यहाँ में यूनियन है, कौन सा ये एसोसिएशन है जो पैसा नहीं खाया है, सब खाया है बोला। और सब लीडर लोग खाया है बोला। सब MLA से लेकर मिनिस्टर सब पैसा खाया है बोला। लीडर सब खाया बोला। वो DLRSO का बारे, ये हम नहीं बोल, DLRSO बोल रहा है। और DLRSO बोलता है कि अगर हम
गिरेगा तो बस्ती से 2-2, 3-3 आदमी गिरेगा। डीलर्स का बोलना है, वो झूठ नहीं बोल, डीलर्स बोलते हैं कि हम बस्ती आदमी को पैसा बना दिया है बोला। ये डीलर्सों का बात है। हमारा जेडपीएम ने भी पैसा मांगा है बोला, सब मांगा है बोला। इंटरेस्ट उसमें है, हम इसलिए और भी ज्यादा इंटरेस्ट है कि कौन सा लोग है बोलते हैं कि हमारा गरीब आदमी के लिए हम लीडर बनेगा, हम बेनिफिशियरी के लिए काम करेगा, हम डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। लीडर लोग बोलते हैं, एसोसिएशन के यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग बोलते हैं, और ये क्या बोलता है वो एसोसिएशन हो गया, कोई यूनियन लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बोलता है कि हम समाज के लिए काम करेगा। हम यही देखना चाहते हैं कि कौन सा लोग है जो फेसबुक या लाइव टीवी या कहीं भी वो बोलता है कि हम समाज के लिए काम करेगा, लेकिन अंदर से चोर है। बोलते हैं ना, मुख में राम बगल में चोर। हम यही देखना चाहिए। इंटरेस्ट उसमें और इंटरेस्ट हो गया, हम और इंटरेस्ट हो गया कि कौन सा लोग है जो कि अपना आपको हमेशा बोलते हम लीडर बनेगा, हम ये यूनियन में लीडर बनेगा, हम ये एसोसिएशन में लीडर बनेगा, हम समाज के एमएलए बनेगा, जेडपीएम बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। लेकिन बेनिफिशियरी का पैसा को खाने वाला कौन कौन सा लोग है हम जानना चाहते हैं। इंटरेस्ट और भी इंटरेस्ट हो गया। और मैं यही बार बार आप सबसे बताना चाहता हूँ, इसे लोग को दिखाना, ऐसा लोग को गिराना बहुत अच्छा लगता है, जो समाज का सामने में कुछ और बोले वो में कुछ होता। आपका पर्सनल में कुछ भी प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पर्सनल में चाहे कुछ भी करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी का पैसा को का के, किसी बेनिफिशियरी का पैसा को का के, ये अच्छा चीज नहीं है, उसको हम नहीं मानते हैं। सेक्रेटरी हम कल हम ईटानगर में था, उसमें हम ज्वाइंट सेक्रेटरी को मिला। हम ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी कागज दिया, हम गवर्नर को भी दिया है, हम चीफ मिनिस्टर को भी दिया है। ऐसा नहीं हम किसको, सबको दे चुके हैं, ताकि ये सबूत बने हमारा करप्शन। हम ये देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो कहाँ तक करप्शन को रुकाना चाहते हैं। अगर इस करप्शन को देखा देखी जो करप्शन है, अगर उसको गवर्नमेंट जो साथ नहीं देगा, नहीं रुकाएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी जब चांस मिलेगा गवर्नमेंट को ऐसे पीसेगा ना, माने चांस मिलने से गवर्नमेंट को ऐसे पीसेगा, माने ऐसे वो लोग पूरा पोल ही खोल देगा चांस मिलने से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी बार बार बोल रहा है कि ये करप्शन देखा देखी करप्शन को आप लोग भी साथ देना। ताकम केचक कोई अच्छा आदमी नहीं है, शायद हो सकता है उसका फैमिली अच्छा हो सकता है या रिलेटिव अच्छा हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा पर्सनली ताकम केचक करप्शन है, बहुत करप्शन आदमी है। हम सुना है उसका कुछ फैमिली बोलता है वो ताकम केचक एक पैसा नहीं लिया, और ताकम केचक बोलता है कि हम सुदूंग इतो करेगा, बोला हम पैसा नहीं लिए। ताकम केचक सदुंग इतो करेगा, हम पैसा नहीं लिए, हम कभी कभी हंसी भी लगता है। ताकम केचक ये कसम खाओ सेपा टाउन का वो फील्ड में ये सदुंग इतो करो कि मेरा फैमिली या मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई अपना आदमी का अकाउंट में किसी भी इस आदमी का, किसी भी सेपा का कोई भी बेनिफिशियरी का पैसा को लेके नहीं डाला, कसम का। आप कोर्ट में तो हम लोग प्रूव कर देगा। लेकिन लोकल में ताकम केचक बोल रहा था कि वो सदुंग इतो करेगा, बोलना वो गर्म पानी हाथ डालेगा, बोला। हम ताकम केचक को यही बोल रहे हैं, कोई आपका रिलेटिव, आपका बेटी बेटा फैमिली या बीवी बच्चा कोई भी, या आपका कोई भी जान पहचान आदमी का अकाउंट में यहाँ का जो बेनिफिशियरी का पैसा जो नहीं डाला है बोल के आप सदुंग इतो करो, या तो उधर ये लोहा पकड़ो, तब हम लोग मान जाएगा। हम लोग को पता है कि ताकम कैसे करप्शन है। कुछ लोग बोलने के लिए कर रहे हैं कि हाँ हम भी पैसा दिया बोलने उस अकाउंट में डालने के लिए, लेकिन वो लोग क्या बोला, अभी हम सुने एक को फोन कर रहा है, बोला है बोलने से नहीं माने, आप लोग भी फंसेगा हम भी फंसेगा, बोला है, बोलते हैं। अभी हम लोग सुन रहे हैं, वो लोग भी हम लोग देख लेगा कि क्या करना नहीं करना है। अभी जो बैंक में अकाउंट में पैसा घुसा वो तो काटेगा नहीं है ना। अभी हम लोग टैली करेगा कि कौन सा बैंक अकाउंट में पैसा गया, टैली करेगा ना, उस समय डेट में कितना गया। मैं अब सबसे बता दूं, ये जो ताकम केचक जो कर रहे हैं वो सिर्फ गरीब आदमी को, जो यहाँ का बेनिफिशियरी, जो जमीन मालिक को सिर्फ धोखा नहीं है, ये टोटली मर्डर है, ये मर्डर है। आप कैसे करके इस तरफ साइड को 1 करोड़ बना लेगा, इस तरफ साइड को 50 लाख बना लेगा, मिडिल को कैसे 1 लाख बना नहीं सकता है? आप सोच के देखो। क्यों बोलने से, मिडिल वाला आदमी कोई बोलने वाला नहीं था, और मिडिल वाला आदमी ईमानदार था जो घूस देने नहीं सका, वही है। तो यहाँ का घूस दिया, यहाँ का घूस दिया, इसको ज्यादा बना दिया। और इंटरेस्टिंग का बात बताता है, हम वो सेक्रेटरी साहब को भी बात किया
पीएचई डिपार्टमेंट और पावर डिपार्टमेंट को ऑलरेडी उसका अलग से स्कीम आया, पैसा आया है, पैसा जो रीशिफ्टिंग के लिए। अगर पावर डिपार्टमेंट पावर का लाइन का पोस्ट को, इलेक्ट्रिक पोस्ट को या पावर लाइन को काटेगा तो उसको रीशिफ्टिंग के लिए अलग सा पैसा दिया है। पीएचई को भी अलग सा पैसा दिया है। लेकिन हमारा ताकम कैसे क्या है, हम एक्शन साहब को भी बात किया था, चेंगता जो एक्शन साहब को भी बहुत बोला, देखो भाई हम तो बिल्कुल मालूम नहीं है, पैसा बना के लिया हम तो बिल्कुल पता नहीं है। बोला वहां में एक तू रबना कोई पाँव में एक जगह में आप लोग देखिए, वहां में पीएचई का जेजेएम का टैंकी को 2 करोड़ ज्यादा बना के कहा दिया। उससे और गलत क्या हो सकता है, जबकि ऑलरेडी उसके लिए गवर्नमेंट जो उसके लिए अलग सेपरेट पैसा दिया है। लेकिन हमारा ताकम कैसे जो उसका पैसा जो कहा दिया, हम लोग आरटीआई मार रहा है, आरटीआई को रिप्लाई नहीं दे सक रहा है, भाग के घूम रहा है। अगर ताकम कैसे इतना ईमानदार था, या उसका एक आदमी बोलता है कि मेरा ताकम कैसे पैसा नहीं खाए, सोशल मीडिया में बोलता है ताकम कैसे पैसा नहीं खाए, तो मैं उससे क्लियरली पूछता हूं, अगर आपका ताकम कैसे ईमानदार है तो आरटीआई कागज को क्यों रिप्लाई नहीं कर सकता है, आरटीआई को क्यों नहीं दे सक रहा है? वो जो भी आरटीआई देता है तो बाकी घूमता है, हाथ जोड़ के बोलता है हम क्या करेगा, बोलता है आप लोग क्या करें, जो करना है करो, हम क्या कर सकते हैं, बोलते हैं। मैं आप सबसे ये क्लियरली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपका आदमी भी जाने क्यों, अगर वो ईमानदार ऑफिसर है तो आरटीआई को क्यों रिप्लाई नहीं दे सक रहा है, क्यों? तो इसलिए पब्लिक मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी सेपा में जितना भी पब्लिक है, मैं जितना भी लोग है शायद हमको जो जानता है, या हो सकता है वो नीचे साइड का हो, या 10 सेपा का हो, या 11 सेपा का हो, या कहीं का भी हो, या किसको पैसा नहीं भी मिला हो, या किसी का उसमें जमीन लगा भी नहीं हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग बहुत जल्द एक रैली करने जा रहा है, बहुत जल्द। हम लोग 1-2 दिन के बाद आप लोग को डेट बताएगा। हम लोग बहुत जल्द रैली करने जा रहा है। वो रैली अगर सक्सेस नहीं हुआ, रीवेरिफिकेशन नहीं माना, तो बहुत जल्द बंद कॉल भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, बंद कॉल भी हो सकता है। हम लोग का एक निशी में कहावत है, जमीन और जमीन छीनने वाला सबसे, अगर मेरा जमीन कोई छीनता है मैं सबसे कमजोर इंसान हूं। मेरा जमीन का पैसा को देरारस और डीसी काया है, मेरा जमीन का पैसा को अगर वो दोनों काया है तो उसको हम अगर सबक नहीं सिखाया तो मैं सबसे कमजोर मानूंगा। मेरा सिर्फ नहीं, इंटर स्कैमिंग का पैसा को वो दोनों कैसे खाएगा? इसलिए मैं सारा इंटर स्कैमिंग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग रेडी रहे। मैं बाकी यूनियन से तो अभी मैंने ऐसा हो गया कि वो लोग को तो खत्म हो गया, लेकिन मैं ऑटो यूनियन, टेकर यूनियन, समो यूनियन, ट्रक यूनियन, टाटा मोबाइल का यूनियन है, और मैं सब्जी बिक्री बूढ़ी बूढ़ा अमालों से, पत्र करने वालों से, जो गरीब लोग हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं उस रैली में आप लोग भी शामिल होना है। आप लोग ये मत सोचिए कि उससे हमको कुछ तो फायदा नहीं है, हम क्यों नहीं मिले। कल को जब आपका प्रॉब्लम होगा, ये सोलडोदम हमेशा उतारने के लिए रेडी होगा। अभी आप लोग सोलडोदम के लिए लड़िए, सोलडोदम के लिए आप लोग साथ दीजिए। कल को जब आप लोग प्रॉब्लम होगा, हम आप लोग के लिए साथ देगा। जितना भी इस कामिंग में अन्य अब प्रॉब्लम है और बूढ़ी बूढ़ा है, जो गरीब आदमी है, आप लोग अभी मेरे लिए साथ दीजिए। मेरे लिए, मेरे फायदा के लिए नहीं है, हमारा अपर बेल के लिए, हमारा बमिंग के लिए, केनेवा के लिए, हमारा चेंगताजो के लिए, हमारा समा के लिए आप लोग साथ दीजिए। मैं सोलडोदम आपसे वादा करता हूं, जितना बूढ़ी बूढ़ा है, अम्मा बाबा, कल को आप लोग का जो प्रॉब्लम होगा, जिस दिन आप लोग का प्रॉब्लम होगा, सोलडोदम वही हिसाब चुकाएगा। मैं ये यकीन दिलाता हूं। आप लोग इस बार साथ दीजिए। ये बहुत जल्द हम लोग रैली होगा, रैली का डेट अनाउंस करेगा, उस समय में अनाउंस होने का आप सब रेडी कीजिए। अगर नहीं आ सकता तो पानी पहुंचा दीजिए, खाना पहुंचा दीजिए, खाने पीने का पहुंचा दीजिए। बस अगर कभी दिन आप जब तकलीफ होगा, ये सोलडोदम सबसे आगे करा करेगा। इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं, जो करप्शन ऑफिसर है, चोर है, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे मर जाए, चाहे जो भी हो जाए, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आप लोग सुन के रखो, मर जाएगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आखिर में वो झुकना ही पड़ेगा। अगर यहाँ तक खत्म नहीं हो तो बहुत आगे तक ले जाने के लिए हम लोग रेडी है। मेरा सारा स्कैमिंग का वासी से, स्कैमिंग का सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चीज को यहाँ तक रहने नहीं देना, इसको बहुत जल्द आगे रहना अभी। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज को फॉरवर्ड करें, आप लोग सब शेयर करें। हम 2-3 दिन इसलिए चुप मिटा कि हम तो चाहे पेपर देगा, अभी तक आरटीआई पेपर भी नहीं दिए। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रैली बहुत भयानक से रैली होगा,
मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रैली जब रैली होगा बहुत हिट से होगा, और इसमें हमारा अन्या टीम जो अभी लास्ट भरोसा, अन्या टीम को ही लास्ट भरोसा है, इसलिए अन्या टीम को ही हम लोग साथ लेके जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस रैली को हम ऐतिहासिक बनाना है, और जो आदमी करप्शन होता है, जो आदमी ऑफिसर पैसा खा के जाने के लिए करता है, उसको सिखा के बेचना है, सेपा में सिखा के बेचना है। सेपा से इंटायर अरुणाचल को सीखना चाहिए कि जो आदमी करप्शन होता है सेपा में ही सिखा के बेचता है। जो आदमी करप्शन ऑफिसर होता है, पैसा खाता है, या पब्लिक को लूटपाट करता है, जो पब्लिक को करप्शन करके ऑफिसर देते हैं, सेपा से सिखा के बेचना चाहिए। तो इस सेपा को सिपा से सिखा के बेचने का बाद बाकी जगह में भी सिपा से सीखना चाहिए कि हम पता है हमारा सिपा में कुछ कुछ चीज़ खराब है, लेकिन अच्छा चीज़ भी सिखा के भेजना चाहिए। स्टैंड वन स्टैंड सीखना चाहिए, हमें स्टैंड रहने का सीखना चाहिए। हम पता है हमारा यूनियन कुछ को यूनियन बराबर बात करके बराबर करने पूरा बिक चुका है, खत्म हो चुका है, वो एकदम बोल के भी फायदा नहीं, खत्म हो चुका है। लेकिन एक दो आदमी है हम जिसको भरोसा करते हैं, वो आ सकता है। आइए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आइए, और हमारा अन्याय इसमें साथ होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे भी हो आप लोग साथ में आइए, हम लोग टाइम डेट वो बताएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस कामिंग के लिए हमेशा आगे रहता है। और सिर्फ अभी अपर बेल बोल के नहीं, अगर ये लोअर बेल में भी अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं जैसे भी आने के लिए, जैसे भी हम मुद्दा या जो भी उतारने के लिए ट्राई करेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसमें जो ये रैली में आप लोग शामिल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।